हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने बात की थी सेक्सुअल ताकत के बारे में कि क्या वजह है कि लोग आज इतने ज़्यादा सेक्सुअली वीक हो रहे हैं। क्या वजह है कि हर गली कूचे में आपको ये डॉक्टर्स बैठे मिल जाएंगे। हर जगह हर तरफ इनका एडवर्टीजमेंट है कि शादी से पहले, शादी के बाद ये समस्याएं, वो समस्याएं। तो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा की थी और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकता हूं, आप उसको भी देख लीजिए। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे कि आजकल ये ट्रेंड देखने में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मरीज आ रहे हैं कि वो दुनिया भर की सेक्स की दवाइयां खा रहे हैं, सेक्सुअल ताकत की, और फिर भी नहीं आ पा रही ताकत। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है कि इतनी दवाइयां खाने के बाद और इतनी महंगी महंगी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां खाने के बाद लोग क्यों नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, क्यों नहीं नेचुरल उस पर आ पा रहे हैं, क्यों उनके अंदर कमजोरियां हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब बात आती है कि इंसान की सेक्सुअल ताकत कम हो रही, तो मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि ये कोई एक ऑर्गन की दिक्कत नहीं है कि एक ऑर्गन में कमी आई, एक जगह की कोई कमजोरी है और बस उसकी दवा खा ली जाए तब वो ठीक हो जाएगा। मेरा पहले भी कहना यही था और इस बात को सभी व्यूवर्स अच्छे से जान लें कि दरअसल जो सेक्सुअल ताकत है इंसान की, वो तमाम ऑर्गन्स की ताकत पर मुनहसिर है। अगर तमाम ऑर्गन्स आपके सही काम कर रहे होंगे तब पूरी बॉडी सही काम कर रही होगी। जितना अच्छा पूरी बॉडी काम कर रही होगी उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पा रहे होंगे। जितनी ताकत आपकी पूरी बॉडी के पास है उतनी ताकत आपकी सेक्सुअल एक्ट में दिख रही होगी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कमजोरी है फिर और आपने दवाइयां खा रखी हैं सिर्फ सेक्स की वहां की ताकत देने की, तो वो काम नहीं करेंगी। सबसे पहले अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, टाइम बहुत कम है या इंतशार बहुत कम है, सख्ती बहुत कम है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप डायग्नोसिस बनवाएं किसी अच्छे यूनानी फिजिशियन से कि पता करें कि ये है क्यों। इस तरह की जो दवाइयाँ फ़ौरन दे दी जाती हैं और तमाम प्रचलित नुस्खे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे के लिए अरसे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र के बढ़ने की वजह से कुछ कमज़ोरियाँ जो फिजियोलॉजिकल हैं बॉडी के अंदर आई और वो दवाइयाँ खाई 30-40 दिन और ठीक हो गए। लेकिन अगर सेक्सुअल ताकत घट रही है किसी और वजह से और आप दवाइयां सिर्फ वो खा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ताकत देती हैं, तो कभी भी आप सही नहीं हो पाएंगे, बल्कि वो दवाइयां और फिर नुकसान देना शुरू कर देंगी। अब मैं आपको एक बात और ये बता दूं दोस्तों कि ऐसे लोग जिन्हें किसी खास वजह से, और वो वजह क्या हो सकती है मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की कि किसी के कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई किडनी की है, कोई लिवर की है या कोई दिमागी प्रॉब्लम है। अगर किसी भी खास वजह से आदमी को सेक्सुअल वीकनेस हो रही है और वो दवाइयां खाए जा रहा है सिर्फ जो सेक्सुअल ऑर्गन्स पे एक्ट करती हैं, उनकी जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती हैं या कुछ हार्मोनल चेंजेस कर देती हैं सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने के लिए या ताकत बढ़ाने के लिए, वो इस तरह की वो दवाइयां खा रहा है, फिर क्या होगा, कुछ दिनों में वो दवाइयां काम करना बंद कर देंगी। क्योंकि दिक्कत तो कोई और थी, दवाई किसी और चीज की खा रहा, वो फौरन तो काम कर रही थी लेकिन फिर बॉडी ने उसे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो हाई डोज की उसे खानी पड़ेगी। फिर वो हाई डोज की दवा खाएगा, वो कुछ दिन काम करेगी, फिर वो भी बंद कर देगी, फिर और हाई डोज की, फिर और हाई डोज की, और फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि अब कोई दवा असर नहीं कर रही और बेकार हो गया। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, कहीं इधर से सुना कहीं उधर से सुना एक दवा और उन्होंने उठा के नुस्खे बेचने शुरू कर दिए। कितने तो ऐसे हैं उनकी दवाइयां पकड़ी जा रही, मॉडर्न दवाइयों को, एलोपैथिक दवाइयों को जो खून का भाव बढ़ाती हैं, बस दिल पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, दिमाग पे भी जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, उनको पीस पीस कर माजून में मिलाकर, चटनियों में मिलाकर, पुड़ियों में मिलाकर दे रहे हैं और उससे लोगों की सेहतें खराब हो रही। तो अगर आप तक मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है, ये वीडियो पहुंच रही है, तो मैं आप सभी से बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है सेक्सुअल कमजोरी की, तो और आप दवाइयां खा रहे हो वो तब भी ठीक नहीं हो रही, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि उसका रूट कॉज कुछ और है। बहुत मुमकिन है कि बॉडी के अंदर कोई और कहीं किसी और ऑर्गन की दिक्कत है, किसी और ऑर्गन की परेशानी है जिसकी वजह से वो आपको सेक्सुअल दिक्कत आ रही है। क्योंकि इतनी दवाइयां खाने के बाद अगर वो एक फिजियोलॉजिकल कमजोरी होती तो वो ठीक हो जानी थी। दूसरा ये दोस्तों कि आप कभी भी नॉन क्वालिफाइड आदमी के पास मत जाएं। हमेशा क्वालिफाइड पढ़े लिखे डॉक्टर से मशवरा लें, उनसे सलाह लें और उनकी सलाह के मुताबिक काम करें।
तीसरी बात मैंने आपको ये भी बताई कि पूरा लाइफस्टाइल आपका जो है, आपका पूरा खान पान, आपके बॉडी की पूरी फंक्शनिंग इस बात को डिफाइन करेगी कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी है। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं पूरे दिन कुर्सी पे बैठे, खाना खाया, कुर्सी पे बैठे और फिर जाके रात को सो गए और यही उनका शेड्यूल है, बॉडी के अंदर से पसीना निकलता ही नहीं, तो उन लोगों को जाहिर है सेक्सुअल टाइमिंग में कमी आनी ही आनी है, हर हाल में आगे रहेगी, बहुत दिन तक वो नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर पाने के। फिर जब वो दवाइयाँ खाएंगे, कुछ दिन काम करेगी, फिर काम करना बंद करेगी, फिर और हाई डोज की खाएंगे, फिर कुछ दिन काम करेगी, फिर नहीं करने की, फिर और हाई डोज की खाएंगे, बिल आखिर उनका दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी। उनका इलाज क्या होना था? सबसे पहला उनका इलाज ये होना था कि उन्हें ये कहा जाता कि तुम अपनी बॉडी से पसीना निकालो, थोड़ा ये जो आपका ब्लड है नेचुरली दिल का धड़कना ज़्यादा हो, ब्लड सर्कुलेशन तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचे और बॉडी के अंदर से पसीना निकले। अब उसका मूल कॉज तो ये था कि वो बॉडी को हरकत ही नहीं दे रहा था, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो रही थी, इस वजह से उसे सेक्सुअल कमजोरी आई हुई थी। और दूसरा, दवाइयाँ उसे ताकत की खिलाई जा रही, तो वो तो रिएक्ट करना बंद ही कर देंगी। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको एक बात और बहुत अहम बताना चाहता हूँ। अक्सर तो ये है कि लोग यहाँ तक सुनते ही नहीं, लेकिन जो सुन रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अब बात बताने वाला हूँ ये अहम बात है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों में सेक्सुअल वीकनेस की वजह दो बीमारियां हैं मेन। नंबर 1 डायबिटीज़ और नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर। जिस आदमी को ये दो बीमारियां होंगी, हर हाल में वो सेक्सुअली वीक भी हो जाएगा, सख्ती उसकी कम हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, इंतशार आने का ही नहीं, जिसे दो बीमारियां बहुत लंबे समय तक रह गई। अब वो दवाइयां खाए जा रहा है इधर उधर से लेके कि जी मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और ब्लड प्रेशर का और शुगर का इलाज ही नहीं कर रहा। वो सही कैसे होगा? अगर उस आदमी को सही होना है तो उसको सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकेगा जब वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा, जब उसे डॉक्टर को पता होगा कि दिक्कत कहाँ से शुरू हो रही है और किसका इलाज करना। और अगर ऐसा हुआ ही नहीं, वो सिर्फ ये वाली दवाइयां खाता रहा, तो ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ है, जिसे हाइपरटेंशन है, जिसे डायबिटीज है, उसे हर हाल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना ही होना है, उसके साथ ये दिक्कतें आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये आ रही है, सबसे पहले चेक करिए कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है। फिर ऑर्गन्स पे आइए, कोई दिमागी साइकोलॉजिकल बीमारी तो नहीं है, उसके बाद कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, कोई लिवर की बीमारी तो नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपका खान पान कैसा है। जब ये सारी चीज़ें अपने कमालात पे पहुंचेंगी, जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो आपकी फिर वही सेक्सुअल ताकत भी, सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं रही तो फिर नहीं रही। वो लोग जो ये समझते हैं कि बस कोई जादू की छड़ी घुमा दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा तो जादू की छड़ी कहीं नहीं होती। जो दवाइयाँ जादुई काम करती हैं वो कुछ टाइम के लिए करती हैं और फिर फुर खत्म, उनका इफेक्ट खत्म होने लगता है, फिर उनकी डोज बढ़ानी पड़े फिर खत्म, फिर डोज बढ़ानी पड़े फिर खत्म। तो इसलिए बतौर यूनानी डॉक्टर, बतौर यूनानी फिजिशियन, मेरी आप सभी को सलाह है कि अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। और अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो पहले रूल आउट कर लीजिए कि किस वजह से है ये दिक्कत। जिस डॉक्टर से भी आप मशवरा लेते हैं, जहां भी आपका इलाज चल रहा है, पहले उससे वजह जाने कि वजह क्या है। अगर वजह नहीं पकड़ी गई और सिर्फ सेक्स की ताकत की दवाइयां खाने लगे तो कुछ दिन तो काम करेंगी, फिर बंद हो जाएंगी वो करना, और फिर जब उनको और खाएंगे तो बदन को और नुकसान देने लगेंगी। मेरे अपने नॉलेज में ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कुश्ते खा लिए कि उनके गुर्दे फेल हो गए, अनक्वालिफाइड लोगों से। जी खानदानी है, ये फला डिगड़े, पता सगड़ा उन्हें कुछ नहीं, यकीनन उनके बाप दादा रहे होंगे, लेकिन अब बच्चों ने कोई पढ़ा वढ़ाया नहीं, वो नुस्खे देखे और अपना वही देने शुरू कर दिए। और मैंने खुद देखे हैं कि वो कुश्ते खा के उनके गुर्दे फेल हो गए, इंस्टिंक्ट डेथ तक हुई है लोगों की इस तरह की शबाब आवर दवाइयां खाने से। तो आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये दिक्कत है तो अपनी हेल्थ को लेकर कभी भी किसी के बहकावे में उसमें ना आइए, और रूट कॉज तक जाने की कोशिश करिए कि क्या रूट कॉज हो सकता है इसका, और फिर उसका ढंग से इलाज करिए। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, आपके क्या ख्यालात हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चैनल पर 80% व्यूवर्स वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करिए, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।